Hi, hello everyone. Welcome to CSAT Decoded. I'm Vikas Dwivedi, and today we will discuss about the topic, the new topic, calendar. Calendar most of the time आपके एग्जाम में इस टॉपिक से सवाल आया है, तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे. अनफॉर्चुनेटली 26 में इससे सवाल नहीं आया था. अदरवाइज अगर आप देखें अपने प्रीवियस ईयर्स में तो 25, 24, 23 में लगातार यहाँ से सवाल आ रहा था. तो कैलेंडर जो टॉपिक है आपके रीजनिंग के सिलेबस में बहुत इजी है और इजी टू अंडरस्टैंड है. तो इसे बहुत इजी वे में हम पढ़ेंगे और बहुत आसानी से हम समझ सकते हैं. ठीक है, तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट. कैलेंडर, जिसे हिंदी में अगर आप कहना चाहें तो हिंदी में भी आपको कैलेंडर ही कहना होगा, क्योंकि हिंदी के जो हमारे कैलेंडर होते हैं उसे हम पंचांग कहते हैं. तो इंग्लिश के कैलेंडर के अकॉर्डिंग ही हमारे एग्जाम्स में सवाल आते हैं. हिंदी के पंचांग में जो आप माह देखते होंगे उस माह से हमारे एग्जाम में कोई भी सवाल नहीं आता है. हमारे जो एग्जाम में सवाल आते हैं वो इंग्लिश कैलेंडर से आता है. इंग्लिश कैलेंडर हिंदी पंचांग में क्या डिफरेंस है, हिंदी पंचांग के अनुसार हम क्या क्या तिथि या ये सब देखते हैं, उन सब के हम डिटेल में बात करेंगे किसी एक वीडियो में, या जब मैं आपको प्रॉपर वे में क्लासेस आपकी लूंगा तो बताऊंगा. वहां पर हम ये बात करेंगे कि जो ईयर का फर्स्ट मंथ होता है वो क्या होता है, जनवरी होता है कि फरवरी होता है या अदर कोई मंथ. तो इस तरह की बहुत सारे डिस्कशन है. अगर बात करने के लिए अगर हम करें तो बहुत सारी चीजें हैं कि पहला महीना ये क्यों होता है, 30 दिन ही क्यों होते हैं किसी महीने में, 31 दिन ही क्यों होते हैं, फरवरी में 28-29 ही क्यों होते हैं, 4 साल के बाद जो साल आता है उसे हम लीप ईयर ही क्यों कहते हैं, फर्स्ट सेंचुरी का जो 100th ईयर होता है वो लीप ईयर नहीं होता है. मतलब बहुत सारी चीजें हैं डिस्कशन करने के लिए. बट हम उन चीजों पर फोकस करेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और एग्जाम ओरिएंटेड है, जिनसे हमारे एग्जाम में सवाल आता है. इन सब चीजों को भी छोटी छोटी क्लासेस के माध्यम से आपको मैं हमेशा बताता रहूंगा. ठीक है, तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं. द टॉपिक कैलेंडर. अच्छा, आपको ये पता है कि जो हमारा कैलेंडर होता है, कैलेंडर, आपने कभी ये गौर किया होगा कि हमारे कैलेंडर में एक कैलेंडर जो होता है वो एक साल के लिए होता है. जो कैलेंडर हम खरीद के लाते हैं, जैसे हम अक्सर न्यू ईयर पे एक नया कैलेंडर खरीद के लाते हैं, तो कैलेंडर क्या होता है, पूरे एक साल के लिए होता है. तो कुछ बेसिक चीजें वो आपको आनी चाहिए कि एक साल में कितने दिन होते हैं, एक महीने में कितने दिन होते हैं, एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं, है ना. तो ये सब चीजें बेसिक चीजें हैं. किस महीने में कितने दिन होते हैं, तो ये सब बेसिक इंफॉर्मेशन है. कैलेंडर के चैप्टर की जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो यही है, ये आपको आना चाहिए. तो बेसिकली क्या होता है, कैलेंडर दो तरह के होते हैं. एक होता है ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी ईयर, और एक होता है लीप ईयर. लीप ईयर इसे हम कहते हैं सामान्य वर्ष, सामान्य वर्ष, और इसे हम कहते हैं अधिवर्ष. अच्छा, अधिवर्ष क्यों कहते हैं, अधिवर्ष इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर अधिक दिन होते हैं, इसीलिए. जैसे कि जो सामान्य वर्ष होते हैं, अगर कोई भी ईयर सामान्य है तो यहाँ पर एक साल में कितने दिन होंगे, एक साल में 365 डेज होते हैं. ये चीज आपको पता होगी. और अगर कोई लीप ईयर है, अगर कोई लीप ईयर है, एक लीप ईयर में कितने दिन होते हैं, 366 डेज. ये है ना, ये 366 नहीं होते हैं, ये अप्रॉक्स 365 डेज, 5 आवर्स और 48 मिनट और 46 सेकेंड, इसके लगभग होता है अप्रॉक्स. क्लियर है. तो कैलेंडर में जो एक ईयर होता है वो दो तरह से देखा जाता है. अगर कोई ऑर्डिनरी ईयर है तो एक साल में 365 दिन होते हैं. अगर कोई लीप ईयर है तो वहां पर 366 डेज होते हैं. याद रखिएगा, 360 डेज ना होने का मतलब ये अप्रोक्सीमेट इतने लिया जाता है, क्योंकि हम आधा दिन तो लेंगे नहीं
कि 366 जो डे होगा वो आधा लिया जाएगा। तो जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है 365 डेज 5 आवर्स 48 मिनट 46 सेकेंड्स, इसको अप्रोक्सीमेट हम 366 डेज कह देते हैं। क्लियर है? अब जरूरी बात, लीप ईयर जो होते हैं वो जनरली कैसे चेक करते हैं, तो डिवाइडेड बाई 4। अगर कोई भी ईयर 4 से कंप्लीटली डिवाइड हो जा रहा है तो उस पर्टिकुलर ईयर को हम क्या कहते हैं, लीप ईयर। और ऑर्डिनरी ईयर जो होगा वो 4 से डिविजिबल नहीं होगा। क्लियर है? ये 4 से डिविजिबल हो जाएगा। क्लियर है ये बात? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे ऐसे पूछूं, चलिए फटाफट जल्दी से बताइए, इसमें से कौन सा लीप ईयर है? तो टू फाइंड आउट द ईयर बीइंग लीप ईयर हम डिवाइड करते हैं 4 से। और 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? लास्ट 2 डिजिट ऑफ एनी नंबर। अगर किसी भी नंबर का लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड होगा। तो 4 2 ज़ 8 4 3 ज़ 12, ये डिवाइड है, इसका मतलब ये क्या है? लीप ईयर है। यहां अगर मैं 4 से डिवाइड करूं तो ये 4 से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब ये लीप ईयर नहीं है। अगर यहां मैं 4 से डिवाइड करूं तो ये 4 से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब लीप ईयर नहीं है। और 2026 जो चल रहा है ये लीप ईयर है या नहीं, ये जानने के लिए आपको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। 4 6 जा 24, ये डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब हमारा जो प्रेजेंट ईयर है 26, ये दिस ईयर इज नॉट अ लीप ईयर। ये 15 इज नॉट डिवाइड बाई 4, तो ये भी क्या है? लीप ईयर नहीं है। इसका मतलब जो दो कैटेगरी है ईयर की, एक लीप ईयर और एक ऑर्डिनरी ईयर, ये दोनों ईयर में हम ये बात समझ पाए हैं कि अगर कोई भी ईयर 4 से डिविजिबल है तो वो लीप ईयर होगा, अगर कोई ईयर 4 से डिविजिबल नहीं है तो वो लीप ईयर नहीं होगा। क्लियर है? चलिए, नोट। नोट मीन्स द स्पेशल कंडीशन। अब आप मुझे बताइए, ये आप मुझे बताइए 1900 2000 और 1800, अगर ये है, अगर ये सेंचुरी ईयर आपके सामने आ गए, ये क्या है? 19th सेंचुरी, ये क्या है? 20th सेंचुरी, और ये 18th सेंचुरी। तो आप मुझे बताइए कि ये सेंचुरी ईयर जो है ये लीप ईयर है या नहीं। तो आपने अभी जाना कि सर किसी भी ईयर को लीप ईयर मुझे बताना हो कि लीप ईयर है या नहीं, तो मैं क्या करता हूँ, उस पर्टिकुलर ईयर को 4 से डिवाइड करता हूँ। 4 का डिविजिबिलिटी रूल आपने अभी बताया, लास्ट 2 डिजिट, और लास्ट 2 डिजिट में 0 है, इसका मतलब ये भी 4 से डिविजिबल है, ये भी 4 से डिविजिबल और ये भी 4 से डिविजिबल है। इसका मतलब ऑल द गिवन 3 ईयर्स विल बी लीप ईयर। लेकिन ऐसा नहीं होगा, ये वाला लीप ईयर नहीं है, ये वाला लीप ईयर नहीं है, और ये वाला लीप ईयर है। जस्ट बिकॉज इट्स इट्स बीइंग सेंचुरी ईयर। अगर ये एक सेंचुरी ईयर है, अगर कोई भी सेंचुरी ईयर है, तो सेंचुरी ईयर में हम क्या करते हैं? सेंचुरी ईयर में हम 400 से डिवाइड करते हैं। 400 से किससे डिवाइड करते हैं? 400 से। तो ये 400 से डिविजिबल है, आप कहेंगे नहीं। ये 400 से डिविजिबल है, आप कहेंगे नहीं। तो ये क्या है? लीप ईयर नहीं है, ये लीप ईयर नहीं है। लेकिन जो 2000 है, 2000 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाई 400, तो ये क्या है? लीप ईयर है, लीप ईयर है। ऐसा क्यों होता है उसका भी मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं। इसका मतलब जब भी कोई सेंचुरी लीप ईयर आएगा, जब भी कोई जब भी कोई सेंचुरी लीप ईयर आएगा, सेंचुरी लीप ईयर आएगा, तो उसे हम क्या करेंगे? 400 से चेक करेंगे। सेंचुरी लीप ईयर क्या होता है? 400 से हम चेक करते हैं। अच्छा, इसका क्या रीजन होता है? तो रीजन बिहाइंड कि आपको मैंने बताया था ना, अभी मैंने आपको बताया था कि 366 डेज नहीं होते हैं, यहाँ पर 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट। तो ये जो 5 आवर्स और 48 मिनट्स है, इसको मैं अप्रोक्सीमेट हम लोग 6 आवर्स ले लेते हैं। तो 6 घंटे 6 घंटे 6 घंटे 6 घंटे, मतलब 4 साल में क्या हो जाता है? 24 घंटे। तो 4 घंटे 4 साल में ये 24 घंटे एक्स्ट्रा हो जाते हैं। तो 24 घंटे एक्स्ट्रा होने का मतलब एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है। तो वही हम क्या करते हैं, 4 साल में एक दिन अधिक लेकर हम 366 दिन लेकर उसे हम क्या कह देते हैं? अधिवर्ष, मतलब लीप ईयर। लेकिन आप मुझे बताइए कि 5 घंटे 48 मिनट है, क्या 6 घंटे? नहीं, इसका मतलब 12 मिनट
12 मिनट 46 सेकंड हम एक्स्ट्रा ले जा रहे हैं। तो यही 12 मिनट और 46 सेकंड एक्स्ट्रा हर क्या कर रहे हैं, हर 6 साल में इतना हम ले जा रहे हैं, हर 4 साल में इतना ले जा रहे हैं। तो ये 12 मिनट 46 सेकंड एक्स्ट्रा होते 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 जब पहला 100वां साल आता है, फर्स्ट 100 ईयर आता है, फर्स्ट 100 ईयर, तो ये 12 मिनट 46 सेकंड एक्स्ट्रा होते होते ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट एक दिन के बराबर हो जाता है। तो हम जो एक्स्ट्रा ले रहे थे, अब उसे एक्स्ट्रा ना लेके उसे बैलेंस कर लेते हैं। इसका मतलब फर्स्ट जो सेंचुरी आती है, फर्स्ट सेंचुरी, जो फर्स्ट सेंचुरी ईयर आता है 100 ईयर, फर्स्ट सेंचुरी है, उसे हम लीप ईयर काउंट नहीं करते हैं। लेकिन क्या ये अभी भी अप्रोक्सीमेट है? अभी भी हमने क्या किया है, हमने उसको बैलेंस करने की कोशिश की है, लेकिन अभी भी वहां पर गैप रह जाता है। और अभी भी क्या है, अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा अभी भी रह जाता है। तो जो थोड़ा एक्स्ट्रा रह जाता है तो वही 100, 200, 300, 400 ईयर। फिर जब 400 साल आते हैं तो 400 साल में वो गैप एक दिन के बराबर अप्रोक्सीमेट फिर आ जाता है। तो जो फोर सेंचुरी आती है उसे हम क्या करते हैं, एक लीप ईयर के रूप में ले लेते हैं। तो ये सब क्या है, तो इन सब का रीजन क्या है, हमारे जो सूर्य के चारों ओर हमारी पृथ्वी घूमती है, उन सब के कारण ही ये कैलकुलेशन की जाती है। तो याद रखेगा, ये जो अप्रोक्सीमेट टाइम है, इसी कारण 4 साल में लीप ईयर होता है। फर्स्ट सेंचुरी, जो फर्स्ट सेंचुरी आती है, फर्स्ट सेंचुरी इज नॉट अ लीप ईयर, सेकंड सेंचुरी इज नॉट अ लीप ईयर, थर्ड सेंचुरी इज नॉट अ लीप ईयर, जो फोर्थ सेंचुरी आती है वो लीप ईयर होती है। रीजन उसके पीछे यही है कि अप्रोक्सीमेट टाइम में हम एक्स्ट्रा लेते हैं, और उस एक्स्ट्रा को करते करते बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा होता है तो उसे बैलेंस कर लेते हैं। तो बैलेंस करने के लिए हम इन चीजों को करते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो इसका मतलब आपको क्या ये चीज मैंने बताई, तो याद रखिएगा कि अगर कोई भी ऑर्डिनरी है, ऑर्डिनरी मतलब नॉर्मल ईयर, तो नॉर्मल ईयर को हर जगह मैं इससे दिखाऊंगा नॉर्मल ईयर। नॉर्मल ईयर को हम चेक करते हैं 4 से, और अगर सेंचुरी सेंचुरी ईयर है तो इसको हम चेक करते हैं किससे, 400 से। अगर ये नॉर्मल ईयर 4 से डिविजिबल है तो ये दैट पर्टिकुलर ईयर बिकम्स लीप ईयर। और ये सेंचुरी अगर ईयर है और ये 400 से डिविजिबल है तो ये क्या हो जाएगा, लीप ईयर। क्लियर है? चलिए, तो आपको ये तो पता होगा कि हर 4 साल में लीप ईयर आता है, हर 4 साल में लीप ईयर आता है। तो आप मुझे बताइए, जैसे कि मैं अगर कहूं आपसे 8 ईयर्स में कितने लीप ईयर होंगे, तो आप कहेंगे 2, है ना, 2। अगर मैं आपको यहाँ पर ये चीज समझाना चाहूं, मतलब इस चीज को आपसे पूछूं कि जैसे कैलेंडर जब बना होगा, अच्छा, फर्स्ट डे ऑफ द कैलेंडर वाज मंडे, है ना, जैसे हमारा जो भी स्टार्ट हुआ होगा, जैसे जो हमारी फर्स्ट डेट थी 1 जनवरी 0001, तो यहाँ पर डे कौन सा था, मंडे। अब इसके पीछे कोई रॉकेट साइंस नहीं है, क्योंकि इसे किसने बनाया है, आदमी नहीं बनाया है, तो हमने ले लिया। तो फर्स्ट डे ऑफ द कैलेंडर वाज मंडे, फर्स्ट डे ऑफ द कैलेंडर वाज मंडे। तो आप मुझे बताइए, जो पहला लीप ईयर आया होगा और 4 साल के गैप में आया होगा, है ना, इसका मतलब जो फोर्थ ईयर होगा, फिर 4 साल के बाद गैप में लीप ईयर आया होगा। तो हर 4 साल के बाद लीप ईयर जब आ रहा था, तो हर 4 साल का मतलब है कि 4 की साइक्लिसिटी बन जा रही है। 4 की साइक्लिसिटी बनने का मतलब है कि मैथ्स में 4 का टेबल चल रहा है। तो आपसे अगर कोई डायरेक्टली पूछे, आपसे कोई पूछे कि लीप ईयर इन 10 ईयर्स, है ना, हाउ मैनी लीप ईयर इन 10 ईयर्स, तो आप क्या करेंगे, हमेशा गिवन ईयर को हम 4 से डिवाइड करेंगे। जो भी क्वेश्चन आएगा वही क्या होगा, नंबर ऑफ लीप ईयर। तो यहाँ पर 10 साल में कितने लीप ईयर होंगे, 2 जरूर आए होंगे। तो यहाँ पर आपको ये बात समझनी होगी कि आपसे अगर कोई ये पूछे नंबर ऑफ लीप ईयर, नंबर ऑफ लीप ईयर, और यहाँ पर है ईयर्स, चलिए लिख कर मुझे बताइए। ये तो आप कहेंगे 4 से डिवाइड कर लेते हैं, 4 3 जा 12, 4 5 जा
20, 4 8 जा 32 और 4 12 जा 48। इसका मतलब अगर आपको कोई ईयर्स दे दे कि इतने साल में कितने लीप ईयर होंगे, तो आपको डायरेक्टली क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है। आपको डायरेक्टली क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है। तो आपको 15, आपने 15 को 4 से डिवाइड किया, क्वोशिएंट कितना आया 3। आपने 20 को किससे डिवाइड किया, 4 से, क्वोशिएंट आया 5। जो भी आपका क्वोशिएंट आएगा वही क्या होगा, नंबर ऑफ लीप ईयर। क्लियर है। अब यहां पर एक केस, ये इफ पीरियड ऑफ टाइम गिवन, देन लीप ईयर कैसे बताएंगे। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको ये कह दिया जाए कि 2000, ये लीप ईयर कितने हैं, ये अगर कोई आपसे ये पूछता है कि 2013 से 2023 के बीच में कितने लीप ईयर हैं, तब यहां पर आप ये नहीं कहेंगे गैप बिटवीन गिवन ईयर्स इज 10 ईयर्स। तो 10 ईयर्स को हम 4 से डिवाइड करके दो नहीं बता सकते, ठीक है। क्यों ऐसा नहीं होगा, जब आपको पीरियड ऑफ टाइम दे दिया जाए तो यहां पर क्या है, यहां पर डेफिनेटली गैप कितना है, 10 साल का गैप, 10 साल का है। लेकिन 10 को आप 4 से डिवाइड करके इस तरीके से नहीं बता सकते हैं। यहां पर आपको ईयर बाय ईयर काउंट करना होगा। 2013 क्या लीप ईयर है, नहीं। जो नेक्स्ट लीप ईयर यहां पर आएगा वो क्या होगा, 2016। तो 2016 देन कम्स 2020, देन 24, 24 तो यहाँ पे है नहीं, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, लीप ईयर। तो यहां पर लीप ईयर दो आ गए, वो इस वजह से नहीं आए हैं, नॉट बिकॉज ऑफ गैप बिटवीन गिवन ईयर्स इज 10 ईयर्स, है ना। यहां पर वो इस वजह से नहीं आए हैं। अभी मैं आपको और एग्जांपल देता हूं। जैसे कि मैं आपको कहता हूं कि इसमें बताइए, ये, तो आप मुझे बताइए यहां पर भी गैप कितना है। तो आप गैप बिटवीन गिवन ईयर्स इज 10 ईयर्स। यहां पर हम काउंट करते हैं इनके बीच में 2004 टू 2014। तो यहाँ 2004 इटसेल्फ लीप ईयर है, इसे काउंट तो करेंगे नहीं क्योंकि बिटवीन कह रहा है, बिटवीन गिवन ईयर्स। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट आएगा वो क्या आएगा, 2008, देन कम्स 2012। यहां पर भी दो आए, कोई बात नहीं। यहां पर गैप कितना है, 10 ईयर्स का है। यहां पर जो नेक्स्ट लीप ईयर होगा वो क्या होगा, 2008। यहां पर आएगा 2012। यहां पर भी कितने आए, दो ही आए। यहां पर भी कितने आए, दो आए। ओके। तो 10 का वो मतलब नहीं है, वो मैं पीरियड जो ले रहा हूं उस तरह से आ जा रहा है। लेट मी गेस, 2003, 2030। नाउ चेक, यहां गैप कितना है, यहां पर गैप कितना है, आप कहेंगे 10 ईयर्स का। और लीप ईयर कौन कौन सा है, 2004, 2008 एंड 2012। तो यहां पर लीप ईयर कितने आए, 3 आ गए। यहां पर लीप ईयर कितने आ गए, 3। यहां पर लीप ईयर कितने आए, 3, है ना। तो 10 साल में कितने लीप ईयर होते हैं, अगर 10 साल में कोई पूछता है कितने होते हैं, तो 10 साल में कितने होते हैं, नॉर्मली अगर कोई कहता है 10 साल में कितने होते हैं, तो हम कहेंगे दो। जस्ट सिंपली डिवाइड बाई 4। लेकिन अगर कोई टाइम, पीरियड ऑफ टाइम दे देता है आपको, तो वहां पर आप क्या करेंगे, लीप ईयर की काउंटिंग करेंगे। और जैसे बीच में सेंचुरी ईयर जब पड़ता है, बीच में अगर सेंचुरी ईयर पड़ता है, फॉर एग्जाम्पल, ये यहां पर काउंट कीजिए लीप ईयर कितना होगा।
तो यहाँ पर आप कहेंगे 1897 के बाद 1900 आ रहा है, 19 सेंचुरी, लेकिन 19 सेंचुरी क्या लीप ईयर होगी? आप कहेंगे नहीं, क्योंकि 19 सेंचुरी क्या है, 400 से डिविजिबल नहीं है। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट लीप ईयर आएगा वो क्या आएगा, 1904। तो यहाँ पर लीप ईयर कितने होगा, एक। तो आप मुझे बताइए यहाँ पर भी इन दोनों के बीच में कितना गैप था, 10 साल का। तो यहाँ भी 10 साल का गैप था, लीप ईयर एक आया, यहाँ गैप 10 साल का था, 3 आया, यहाँ गैप 10 साल का था तो 2 आया। तो याद रखिएगा, इस बात को अपने दिमाग में रख लीजिएगा कि अगर हमसे कोई एक पर्टिकुलर ईयर में पूछता है कि इतने साल में कितने लीप ईयर होते हैं, तो सिंपली डिवाइड बाई 4। लेकिन अगर पीरियड ऑफ टाइम देता है तो वहां पर हम काउंटिंग करेंगे लीप ईयर की। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। फर्स्ट ईयर्स नंबर ऑफ लीप ईयर। ठीक है, आंसर दिस। तो फर्स्ट 15 ईयर्स में, अगर कैलेंडर के फर्स्ट 15 ईयर्स में कोई कहता है लीप ईयर कितने थे, तो 15 को 4 से हम डिवाइड कर देंगे, सिंपली आंसर इज 3। सिंपली 23 को 4 से डिवाइड करेंगे, आंसर इज 5। सिंपली 60 को 4 से डिवाइड करेंगे, आंसर इज 15। और अगर 100 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर इज 25। और यहाँ पर आंसर हो जाएगा गलत, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ये बात जान ली थी कि अगर हमसे पूछा जाए जो 4 साल के बाद लीप ईयर आता है, लेकिन जो फर्स्ट सेंचुरी होती है, दिस इज व्हाट 100 ईयर। 100 ईयर को क्या, अच्छा सेंचुरी ईयर की पहचान क्या है? तो जो सेंचुरी हमारा ईयर है उसकी पहचान क्या है? पहचान क्या है? लास्ट में 2 जीरो होंगे, ये सेंचुरी ईयर की पहचान है। फॉर एग्जाम्पल 1800, 1900, तो ये क्या है, सेंचुरी ईयर। तो यहाँ पर लास्ट में क्या है, यहाँ पर लास्ट में क्या है, 2 जीरो। तो ये क्या है, सेंचुरी ईयर। और ये क्या है, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट सेंचुरी। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट सेंचुरी। क्लियर है? तो यहां पर क्या होंगे, 100th ईयर जो फर्स्ट सेंचुरी है इज नॉट अ लीप ईयर। तो जो 100th ईयर है वो लीप ईयर नहीं है। तो यहां पर एक कम करके जवाब कितना बताएंगे, 24। तो याद रखिएगा इस तरह से। तो यहां से एक साइकिल बन जाएगी। साइकिल क्या बन जाएगी, अगर हमसे कोई पूछता है सेकेंड सेंचुरी, थर्ड सेंचुरी और फोर्थ सेंचुरी, जैसे ये, तो ये इसमें कितने लीप ईयर होंगे, इसमें कितने लीप ईयर होंगे, तो हमने 4 से डिवाइड किया, 4 से डिवाइड किया तो कितने आए, 50। यहां पे लिख देता हूं 50, लेकिन 50 होंगे क्या, नहीं, 50 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 48। 24 यहां पर कितने, 300 में कितने होंगे, तो एक सेंचुरी में कितने होते हैं, 24 लीप ईयर। तो 24 24 24, तो यहां पर कितने होंगे, 72। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कितने होंगे, 24 24 24, और फोर्थ सेंचुरी में कितने होंगे, पूरे के पूरे 25। तो यहाँ पर कितने हो जाते हैं, 97। तो ये याद रखेगा हमेशा। ठीक है? तो अगर आपसे कोई पूछे 100 साल में कितने लीप ईयर होते हैं, 100 साल में, पहले 100 साल में, 100 साल में कितने लीप ईयर होते हैं, तो हमेशा जवाब कितना होगा, 24। 200 साल में कितने होते हैं, 48। 300 साल में कितने होते हैं, 72। और 400 साल में कितने होते हैं, तो आप कहेंगे 97। क्लियर है ये बात? गॉट इट? इसे नोट कर लीजिएगा। क्लियर है? तो ये बात भी वैसी है, अगर आपसे कोई कहता है कि 100 ईयर्स में कितने लीप ईयर हैं, 100 ईयर्स में कितने लीप ईयर हैं, तो आप सिंपली बताएंगे 24।
अगर आपसे कोई पूछता है 200 ईयर्स में कितने हैं तो आप बताएंगे 48। अगर कोई आपसे पूछता है 300 ईयर्स में कितने हैं तो आप बताएंगे 72। अगर कोई आपसे कहता है 400 में कितने हैं तो आप बताएंगे 97 लीप ईयर। इसको याद रखिएगा। क्लियर है? ये आपसे आज तक पूछा तो नहीं है लेकिन पूछा जा सकता है। तो अभी तक हमने क्या डिस्कस किया है? अभी हमने ये डिस्कस किया है कि ईयर, टू टाइप्स ऑफ ईयर आर देयर, एक है नॉर्मल ईयर, एक है लीप ईयर। नॉर्मल ईयर का मतलब है जो 4 से डिविजिबल नहीं है, जो लीप ईयर है वो 4 से डिविजिबल है। वो लीप ईयर क्यों कहते हैं? कि लीप ईयर में एक एक्स्ट्रा डे आ जाता है, 366 डेज आता है। और सेंचुरी की बात करें तो सेंचुरी ऐसा ही है जिसके लास्ट में 2 जीरो होते हैं। और सेंचुरी, कोई पर्टिकुलर सेंचुरी ईयर लीप ईयर है या नहीं, इसके लिए हम कैसे चेक करते हैं? 400 से डिवाइड करके। 400 से डिवाइड क्यों करते हैं? तो उसका रीजन भी यही है जो अभी हमने ये देखा कि जो एक साल में दिन होते हैं वो 366 ना होके 365 प्लस 5 आवर्स 48 मिनट 46 सेकंड्स होते हैं, कुछ एक्स्ट्रा होते हैं। वो एक्स्ट्रा का गैप फिल करने के लिए हम क्या करते हैं? 4 साल में लीप ईयर मान लेते हैं, लेकिन 4 साल में भी वो कुछ गैप एक्स्ट्रा रह जाता है, तो फिर 100 साल में वो गैप इतना ज्यादा हो जाता है कि 100 साल में एक दिन ज्यादा ना लेकर हम उसको लीप ईयर नहीं काउंट करते हैं। तब भी वो गैप थोड़ा सा अनफिल रहता है, तो उसे क्या करते हैं? जब 400 साल होते हैं, 400 ईयर हो जाते हैं, तो वहां पर फिर हम एक एक्स्ट्रा कर देते हैं। इस तरह से ये साइकिल चलती रहती है। इसीलिए सेंचुरी ईयर को हम क्या करते हैं? 400 के गैप में देखते हैं। इसीलिए हम सेंचुरी ईयर को 400 से डिवाइड करते हैं और नॉर्मल ईयर को हम 400 से डिवाइड 4 से डिवाइड करते हैं। क्लियर है? चलिए, तो कुछ आपकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। बताइए इसका क्या जवाब होगा? फाइंड द ऑड वन आउट। फाइंड द ऑड वन आउट। तो यहां पर आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, जिसमें एक 3 ऑप्शन एक जैसे हैं, एक ऑप्शन बिल्कुल अलग है। आपको वो सेलेक्ट करना है। तो आप बताएंगे। यहां पर आप देखिए कि जो 92 है ये क्या है? लीप ईयर है। ये सेंचुरी ईयर है, 400 से डिवाइड करेंगे। 400 से डिविजिबल है? नहीं, तो ये लीप ईयर नहीं है। ये भी क्या है? सेंचुरी ईयर है, किससे डिवाइड करेंगे? 400 से। डिवाइड हो रहा है? नहीं, तो ये लीप ईयर नहीं है। ये क्या है? नॉर्मल ईयर है। नॉर्मल ईयर है तो इसको हम किससे डिवाइड करेंगे? 4 से। 4 से डिविजिबल है? नहीं, तो ये भी लीप ईयर नहीं है। इसका मतलब ये 3 लीप ईयर नहीं है और ए ऑप्शन क्या है? लीप ईयर है, क्योंकि ये 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है। क्लियर? नेक्स्ट। चलिए बताइए सवाल का जवाब। हाउ मैनी लीप ईयर्स आर देयर बिटवीन ईयर 2009 एंड 2019? वर्ष 2009 और 2019 के बीच अधिवर्षों की संख्या बताइए। तो यहां पर क्या दिया गया है? यहां पर आपको डायरेक्टली पीरियड ऑफ टाइम दिया गया है। तो 2009 और 2019 के बीच में कितना गैप है? 10 ईयर्स का गैप। लेकिन 10 को 4 से डिवाइड करके 2 मत बता दीजिएगा, आपको काउंट करना पड़ेगा। काउंट कैसे करेंगे? 2009 के बाद पहला लीप ईयर कहाँ आएगा? 2012 में। जब पहला लीप ईयर आपने फाइंड आउट कर लिया तो लीप ईयर 4 के गैप में चलता है, तो 2012 के बाद 2016 आएगा, 16 के बाद 20 आएगा, ज्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पर ये 2 आ गए। इसका मतलब यहाँ पर आंसर क्या है? 2। इसका मतलब 2 लीप ईयर होंगे बिटवीन गिवन टाइम पीरियड। क्लियर? चलिए, हाउ मैनी लीप ईयर्स वर देयर इन द फर्स्ट सेंचुरी? पहली शताब्दी में कुल कितने अधिवर्ष थे? तो पहले सेंचुरी में कितने अधिवर्ष थे? 24। ये बिल्कुल मत सोच लीजिएगा कि पहली शताब्दी का मतलब क्या है? 100 साल। और 100 को हम किससे डिवाइड करेंगे? 4 से। कितना आएगा? 25 लीप ईयर। ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो आप बताएंगे सर इसमें से एक कम करेंगे और हम आंसर क्या देंगे? 24। क्यों? क्योंकि जो 100th ईयर है, 100th ईयर इज कंसीडर्ड नॉट टू बी लीप ईयर। ठीक है? तो यहां पर कितने लीप ईयर हैं? 24। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। हाउ मैनी लीप ईयर वर देयर इन द सेकेंड सेंचुरी? अच्छा, ये सेकेंड सेंचुरी कह रहा है। सेकेंड सेंचुरी बताइए। 2 सेंचुरी में नहीं कह रहा है आपसे। ठीक है? जैसे यहां पर बहुत से लोग आंसर क्या देंगे? 48। और 48 क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां पर आपसे सेकंड सेंचुरी पूछा गया। सेकंड सेंचुरी भी अपने आप में कितने साल रखती है? 100 साल रखती है।
फर्स्ट सेंचुरी हो, सेकंड सेंचुरी, कोई भी सेंचुरी हो, एक सेंचुरी में कितने साल होंगे? 100 साल होंगे। तो सेकंड सेंचुरी में आपसे पूछ रहा है सेकंड सेंचुरी में भी कितने साल होंगे? 100 साल। और 100 साल में कितने लीप ईयर होते हैं? 24। सेकंड सेंचुरी में कितने हैं? 24। फर्स्ट सेंचुरी में कितने लीप ईयर है? 24। सेकंड सेंचुरी में कितने हैं? 24। थर्ड सेंचुरी में कितने हैं? 24। फोर्थ सेंचुरी में कितने हैं? 25। हाउ मेनी लीप ईयर्स वर देयर इन द फोर्थ सेंचुरी? अब आप मुझे बताइए फोर्थ सेंचुरी का मतलब क्या है? फोर्थ सेंचुरी, फोर्थ सेंचुरी का मतलब है जो 301 से स्टार्ट हुआ है और कहां तक? 400 तक, यही है फोर्थ सेंचुरी। जैसे कि आप मुझे बताइए कि अगर 17.2 ओवर्स हुए हैं तो ये कौन सा ओवर चल रहा है? तो आप कहेंगे 18th ओवर है ना। उसी तरह से ये 300 प्लस है, तो 300 प्लस का मतलब क्या है? ये फोर्थ सेंचुरी रन कर रही है, फोर्थ सेंचुरी। अब इसमें गैप कितना है? गैप है 100 ईयर्स का ये। लेकिन यहां पर 4 से डिवाइड करेंगे और जो 25 आएगा वही क्या है? लीप ईयर है। तो हाउ मेनी लीप ईयर वर देयर इन द फोर्थ सेंचुरी? आंसर इज 25, क्योंकि यहां पर जो 400th ईयर है, 400th ईयर, ये क्या है? लीप ईयर है। ये क्या है? लीप ईयर है। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट, हाउ मेनी टाइम्स डज 29th February कम इन 400 years? हाउ मेनी टाइम्स डज 29th February कम इन 400 years? 400 वर्षों में कुल कितनी बार 19 फरवरी आती है? 19 फरवरी। तो 19 फरवरी कब आएगी? जब कोई लीप ईयर आएगा। अच्छा, लीप ईयर का मतलब क्या है? लीप ईयर का मतलब है अधिवर्ष। अधिक आ जाते हैं है ना। लीप ईयर का मतलब अधिक वर्ष। इसका मतलब यहां पर एक दिन एक्स्ट्रा आता है, एक्स्ट्रा। और ये दिन कहां आता है? फरवरी में, 29 फेब। ठीक। तो अगर किसी फरवरी में 29 डेज हैं, 29 डेज हैं, तो दैट पर्टिकुलर ईयर इज कंसीडर टू बी लीप ईयर। तो आपसे एक पूछ रहा है कि 400 साल में कितनी बार 29 फरवरी आती है? 400 साल में 29 फरवरी उतने टाइम ही आएगी जितने लीप ईयर आएंगे। तो आपसे इनडायरेक्टली ये पूछ रहा है कि 400 ईयर्स में लीप ईयर कितने हैं? और अभी हमने पढ़ा है कि लीप ईयर कितने होते हैं? 97। तो आंसर इज 97। क्लियर है? हाउ मेनी टाइम्स डज 29th डेट कम इन 400 ईयर्स? डोंट बी कंफ्यूज्ड, है ना। आपको ये ना लगे कि सर ये तो लास्ट क्वेश्चन ही है, दोबारा रिपीट हो गया है। नो, नॉट लाइक दिस। मुझे बताइए हाउ मेनी टाइम्स डज 29th डेट कम इन 400 ईयर्स? यहाँ पे 29th February नहीं कह रहा है, 29th डेट। ये तो हर महीने आती है, ईच मंथ, हर महीने, एवरी मंथ 29th डेट कम, है ना भाई। 29 तारीख तो हर उसमें आती है, हर महीने में आती है, एक्सेप्ट फरवरी में। फरवरी में तभी आएगी जब लीप ईयर आएंगे। तो आप मुझे बताइए कि 400 साल अगर हैं, 400 साल अगर है, एक साल में 12 महीने, एक साल में 12 महीने, इसका मतलब कि एक साल में 12 महीने, हर महीने में, हर महीने में क्या होगा? हर महीने कह रहा हूं, 11 महीने। तो क्लियर है कि 11 महीने में 29th डेट आएगी, आएगी। एक्सेप्ट फरवरी, जैन, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन सब में 29th डेट आएगी, आएगी। इसका मतलब 400 ईयर्स में हर साल 11 बार आती है। तो 400 साल में कितनी बार आएगी ये डेट? 4400 टाइम्स, 4400 टाइम्स। और फरवरी में कब आएगी? जब लीप ईयर होगा। तो इसका मतलब 400 साल में जितने लीप ईयर आए होंगे उतनी बार 29 फरवरी आई होगी। तो इसमें हम क्या ऐड कर देंगे? 400 ईयर में, 400 ईयर्स में लीप ईयर कितने हैं? लीप ईयर कितने हैं अभी हमने पढ़ा? 29। तो यहां पर ऐड कर देंगे 4497 टाइम्स। इतने टाइम, 4497 टाइम्स 29th डेट विल डेफिनेटली कम। तो समझ पा रहे हैं डिफरेंस बिटवीन 29th डेट एंड 29 फरवरी? ये डिफरेंस समझ पा रहे हैं बिटवीन लीप ईयर एंड सेंचुरी लीप ईयर?
चलिए, अब यहां से अगर टुडे इज ट्यूसडे देन व्हाट डे विल बी आफ्टर 37 डेज। तो हमने टाइप 1 कंप्लीट कर लिया है, अब आ रहा है टाइप नंबर 2। अब आ रहा है टाइप नंबर 2, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही क्या है, बैकबोन ऑफ कैलेंडर, ऑड डेज। ऑड डेज मतलब विषम दिनों की संख्या, विषम दिनों की संख्या। तो इसे आज हम मिक्सअप नहीं करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक इज विषम दिन, विषम दिनों की संख्या। तो आज आपने टाइप 1 पढ़ा, टाइप 1 पे कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको कराए और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैं आपको दूंगा। अच्छा, डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन टेलीग्राम। आपके डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दिया गया है, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए। टेलीग्राम चैनल में जो आपको पढ़ाता हूँ उसकी बोर्ड फाइल वहां पर मैं अपलोड कर देता हूं। तो वहां पर जैसे किसी दिन क्लास मिस हो गई, क्लास में आज सर ने क्या पढ़ाया है, तो बोर्ड फाइल से आप समझ सकते हैं। वहां पर बोर्ड फाइल, पीडीएफ फाइल या जो भी प्रैक्टिस करने के लिए मुझे क्वेश्चंस देने होंगे मैं आपको वहां पर अपलोड करा दूंगा। तो टेलीग्राम ज्वाइन करें, और चैनल अभी नया है तो साथी हमारे साथ बहुत कम है, तो थोड़ा सा चैनल को शेयर कीजिए लोगों के साथ, इस चैनल को जोड़िए, ठीक है। और चलिए, तो डेली रात में 9 बजे क्लास चलेगी। तो कैलेंडर का आज हमने पार्ट 1 कर लिया है दिस वे, मतलब आई विल कंटिन्यू दिस पार्ट। तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, मतलब आपको कंप्लीट कैलेंडर यहाँ पर मैं कवर करा दूंगा विद ऑल पीवाईक्यूज। तो पहले हम थ्योरी देख रहे हैं, थ्योरी पर बेस पीवाई, थ्योरी पर बेस हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देख रहे हैं जो किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं, चाहे वो स्टेट एग्जाम में हो, सेंट्रल एग्जाम में हो। फिर लास्ट में इसी को हम एड ऑन कर देंगे विद हमारे पीवाईक्यूज के साथ, कि हमारे पीवाईक्यूज जो पूछे गए हैं वो हमारी बताई गई थ्योरी पर सुटेबल है या नहीं, हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। तो स्टे ट्यून विथ मी एंड दिस प्लेटफॉर्म। तो सी सैट डिकोडेड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है, इसे शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, ठीक है। तो चलिए, इसी वे में रात में 9 बजे डेली आपका इंतजार रहेगा। थैंक यू सो मच।